मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। क्या केमिस्ट्री के, ठीक है। केमिस्ट्री को पीवीआई ऑब्जेक्टिव को आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए है क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेके आया हूँ केमिस्ट्री की, जो कि आपकी फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है, हमारे शरीर में पीएच कितनी प्रास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में पीएच कितनी प्रास के बीच कार्य करता है, तो जल्दी फटाफट कमेंट में इसका आंसर बता दो। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 7.0 से 7.8। हमारे शरीर में जो पीएच जो प्रास कितने बीच सॉरी हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सर बी, यानी कि 7.0 से लेकर 7.8 तक, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है निम्नांकित में कौन लवण है। निम्नांकित में कौन लवण है। आप देखिए सर, HCl हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ठीक है। कौन सा यहाँ जो है लवण है, तो ये वाला क्या हो जाएगा सर, आपका लवण है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एक लवण है जिसके भी अंत में अगर OH आएगा ना, वो क्या हो जाएगा सर, क्षारीय। तो इसके अंत में OH ये सब क्या हो जाएगा, क्षारीय। बल्कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, HCl, ठीक है जी। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है, कौन सा अधातु कमरे की ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु है जो कमरे की ताप पर द्रव होता है, तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन ही होता है। ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो कमरे की ताप पर क्या होता है सर, द्रव होता है, ठीक है जी। अब देखिए 2014, 19 एंड यहाँ देखिए सेकेंड में भी पूछे गई हैं, ठीक है जी। अच्छा सॉरी, 14 क्वेश्चन तो भूल गए, चलो कोई बात नहीं। 5वां क्वेश्चन आपका है कि सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन इनमें से क्या है, तो नहीं है मिश्र धातु, नहीं है। क्या है, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन मिश्र धातु नहीं है, धातु भी नहीं है, अधातु भी नहीं है। क्या उपधातु है, क्या है, सिलिकॉन जो है एक उपधातु है, ठीक है। अगर मिश्र धातु की बात करें तो मिश्र धातु कौन होगा, पीतल जो है। पीतल क्या है सर, ये आपका मिश्र धातु होगा, ठीक है। पीतल क्या होगा, मिश्र धातु होगा, ठीक है। अगर धातु को पहचानने का एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ सर, एक ट्रिक क्या है, आपको आसानी से बता रहा हूँ। धातु को जिसके भी अंत में मौ आएगा, ठीक है। सिर्फ कुछ ऐसे धातु है जो आप मतलब बहुत सारे ऐसे धातु मिलेंगे जिसके अंत में मौ आए, तो वो क्या हो जाएगा सर, धातु हो जाएगा। और जिसके अंत में नौ आए वो क्या हो जाएगा सर, ये अधातु हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। तो सिलिकॉन जो है क्या है, एक उपधातु है, क्या है, उपधातु है, ठीक है, ये उपधातु है। आइए छठा क्वेश्चन है सर, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है, तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है सर, वो क्या होती है, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3। उसी तरह से जो है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है सर, तो 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है सर, 6 होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है ना 1 से लेकर 20 तक के कम से कम आपको जो है परमाणु संख्या याद कर लेना है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, ये तीनों के तीनों जो है क्या है सर, कार्बन के अपरूप होते हैं। इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों के तीनों जो है क्या होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं। ये 3 ही होते हैं सिर्फ, ग्रेफाइट होते हैं, हीरा होते हैं और फ्लोरीन होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन की ओर आते हैं, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है सर, तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है वो क्या होता है, दही होता है। क्या होता है, दही होता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, दही होता है। इमली किसका होता है सर, तो ये क्या होता है, टार्टरिक का होता है। किसका होता है, टार्टरिक का होता है, ठीक है। इमली किसका होता है सर, टार्टरिक का होता है। और ये सिरका जो होता है सर, किसका होता है, जल्दी बताओ, सिरका किसका होता है। सिरका जो होता है वो आपका होता है सर एसिटिक का। किसका होता है, एसिटिक का। सिरका किसका होता है सर, एसिटिक का होता है, ठीक है। सिरका एसिटिक का होता है। दही जो होता है वो दही दही लैक्टिक अम्ल, इमली टार्टरिक होता है। वो टमाटर का होता है सर ऑक्सैलिक। क्या होता है, ऑक्सैलिक। टमाटर होता है सर ऑक्सैलिक होता है, ठीक है। आई समझ में बात। ये है 9 क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान। अम्ल का पीएच मान होता है सर, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम, 7 से अधिक, या 7 या 14। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है ना, वो हमेशा 7 से कम रहेगा। जो भी 7 से कम रहेगा वो क्या है, अम्ल का पीएच मान जो होता है हमेशा 7 से कम। अम्ल की पहचान क्या है, 7 से कम। और ये जो है ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा आपका क्षारीय, ठीक है। क्षारीय हो जाएगा। और 7 हो जाता है सर उदासीन के लिए, ठीक है। 7 क्या होता है सर, उदासीन के लिए, ठीक है। 7 जो है उदासीन के लिए हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सर, तो ये वाला हो जाएगा 7 से कम। अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। अगर पूछा जाए क्षारीय का पीएच मान तो 7 से अधिक होता है, ठीक है। ये है आपका 10वां क्वेश्चन, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दांतों का क्षय कब जो है वो प्रारंभ हो जाता है, तो दांतों का जो क्षय होता है वो कब प्रारंभ होता है, तो ये जो होता है ना सर, मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर या फिर कम होने पर। जल्दी फटाफट बताओ इसका क्या होगा सर, इसका जो हो जाएगा ना आपका मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर। अगर आपका मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो दांतों में क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है सर। दांतों का क्षय मतलब दांत जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े, ठीक है। ये है आपका 11वां क्वेश्चन सर, संगमरमर
जो होता है क्या है सर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है सर। PPI है, PPI बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे साथियों, जल्दी बताओ जल्दी। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। ठीक है, अगर बोला जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 CaSO4 1/2H2O यानी कि हाफ चल, ठीक है, H2O। ठीक है मेरे साथियों, अगर अगर बोला जाए किसका सर, अगर बोला जाए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट के क्या होता है, स्ट्रॉपेरिस का होता है उसका हाफ, ठीक है, 1/2। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, ये है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या क्या होती है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या क्या होती है, तो ये हो जाएगा 12। कितने होते हैं, 12 होते हैं, सॉरी 18 होते हैं, 18 होते हैं, कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, आधुनिक आवर्त की बात, तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है सर, 18 होती है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, कौन सा आधुनिक आवर्त में कौन सा अधूरा है, तो ये 7वां आवर्त जो है वो अधूरा है। ठीक है, अमोनिया अमोनिया के अणु में अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन NH2। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ना 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 14 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये है लास्ट क्वेश्चन। OH का क्रियाशील मूलक कौन है, OH का क्रियाशील मूलक कौन है, जल्दी बताओ। OH कीटोन किसका है, एल्डिहाइड, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो OH का जो होता है ना वो क्या होता है, एल्कोहल होता है। OH का क्या होता है, एल्कोहल होता है। ठीक है, OH का होता है सर एल्कोहल, तो इसका क्या होता है, एल्कोहल होता है। ठीक है, अगर बोला जाता क्या सर, अगर बोला जाता कि अगर बोला क्या जाता कि कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह क्या होता है, तो उसका होता है COOH होता है, क्या होता है, COOH होता है। ठीक है, और इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र बोलता है, इथाइल एल्कोहल का क्या बोलता है, अणुसूत्र बोलता है, इथाइल एल्कोहल का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं बताऊँ, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता, तो इसका जो हो जाता है ना वो क्या हो जाता है, C2H5OH। ठीक है, सॉरी C2H5OH किसका होता है, ये सब इथाइल एल्कोहल का क्या है, अणुसूत्र है। ठीक है, ये सब आपको सूत्र देखो, क्रियाशील मूलक और जो है क्या बोलते हैं अणुसूत्र, ये सब रासायनिक सूत्र, ये सब आप हमेशा केमिस्ट्री का याद रखें, क्योंकि इसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी से आपकी केमिस्ट्री से ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे ही आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है क्या पूछे जाएंगे। अच्छा, मैं आपको लगभग केमिस्ट्री का जो है 15 क्वेश्चन पढ़ा, एक तो छूट गया था, वो माइनस कर दीजिए, 1 = 14। और बताइए इन 14 में से आपको कितना क्वेश्चन याद था, पहले से पता था। ठीक है, पहले से क्या था, पहले से पता था। आप बोले कि 14 कितना, आप मतलब जो है कितना लाइफ पहले से पता, और आपको मैं कितना दिया 14, तो आप बोले कि कितना, आप 14 में से कितना एक कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है जी।